इस वाले लेक्चर में हमने ये देखना है सिंपल, सबसे पहले हाउ टू स्टार्ट विद AWS। ठीक है, आई एम न्यू टू AWS एंड आई एम थिंकिंग अबाउट कि हाउ आई कैन स्टार्ट विद AWS, कैसे मेरे को लॉग इन करना है, क्या क्या उनके एग्रीमेंट रहेंगे, क्या मेरे को साइन अप करना है। तो AWS नॉट AWS, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, पब्लिक क्लाउड की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, सब लोग बोलते हैं कि हमारा एक यूनिक URL है, वेबसाइट हमने बना रखा है फॉर द क्लाउड सर्विसेज। आप उस वेबसाइट पे जाके सबसे पहले क्या करना है आपको, यू नीड टू साइन अप फॉर योर पर्सनल अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट की मैं आपसे बात करता हूं, कितने टाइप्स के अकाउंट हम बना सकते हैं क्लाउड, AWS क्लाउड में। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, प्रोफेशनल एंड दूसरा अकाउंट आपका होगा पर्सनल। प्रोफेशनल जो अकाउंट आपका बनता है, दिस इज फॉर कंपनीज, ठीक है। और पर्सनल आपका होता है अगर आप लर्निंग प्रोस्पेक्टिव से आप अगर AWS पे साइन अप करते हैं, तो सर्विसेज से आपको गो थ्रू करना है, एक आइडिया लेना है कि हाउ AWS इज कंफर्टेबल, तो आप अपना पर्सनल अकाउंट क्रिएट करोगे। ठीक है, दोनों ही अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए, चाहे आप प्रोफेशनल अकाउंट करते हैं क्रिएट, चाहे पर्सनल अकाउंट आप क्रिएट करते हैं, यू शुड हैव द वैलिड ईमेल आईडी। दिस कैन बी योर ऑफिस मेल आईडी और जीमेल, किसी का भी आप, याहू, आउटलुक, कुछ भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के सेटअप डिफरेंट होते हैं क्या? जैसे पर्सनल में मैंने क्रिएट किया कल, प्रोफेशनल में सेम सेटअप होते हैं या फिर डिफरेंट होते हैं? स्टूडेंट ईयर में आपको 12 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन AWS देता है विद द लिमिट ऑफ एवरी सर्विस। ओके। सर सर मैं बोल रहा हूँ कि सर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में जब नंबर देना पड़ता है सर, तो मेरा बैंक अकाउंट में मानिए मेरा कुछ ज्यादा रुपए है 20,000 का, या तो मैं फ्री क्लाउड यूज कर रहा हूँ, इसी टाइम में दो कोई मतलब अमाउंट चार्ज नहीं कर लेंगे ना वो जो मेरा? नहीं नहीं नहीं। ऑटो ऐसा कोई डिटेक्ट तो नहीं नहीं है ना? होता है यहाँ पे, राइट? मतलब AWS, मेरा बात आप समझ रहे हैं ना सर? मैं समझ बोल रहा गया हूँ मैं कि आपकी भावनाओं फ्री को है लेकिन बिल्कुल। वो कुछ चार्ज काट लिया मेरे अकाउंट से। नहीं मैं नहीं, वही बोला, हिडन चार्ज नहीं है ना कोई? हिडन चार्ज यहाँ पे नहीं है, एजोर में होता है वो। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। एजोर में क्या है, अगर आपने अपना क्रेडिट कार्ड दे रखा है ना, तो दे विल ऑटो डिटेक्ट अमाउंट। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं एजोर इसको। में है ऐसा, लेकिन AWS में आप चाहे डेबिट कार्ड यूज करें अपना अकाउंट साइन अप के लिए, चाहे क्रेडिट कार्ड, ऑटोमेटिक से कोई भी पेमेंट आपके कार्ड से डिटेक्ट नहीं होता है। वहां पे एक ऑप्शन होता है ऑटो डिटेक्ट का, अगर वो आपने इनेबल कर रखा है तभी होगा। अच्छा अच्छा एडब्ल्यूएस सर में भी सर है, एडब्ल्यूएस में भी है ऑटो ऐसा डिटेक्ट का, लेकिन डिपेंड करता है आप क्या कॉन्फ़िगर कर रखे हैं। ऑटो डिटेक्ट भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी बिलिंग आई हुई अपने और क्या सेट कर रखा है पेमेंट के लिए। पेमेंट के वहां पे सेटिंग्स होते हैं, अगर आपने ऑटो डिटेक्ट का पेमेंट ऑप्शन इनेबल कर रखा है तभी हाँ होगा, हाँ, अदरवाइज अपने आप से नहीं होता। ठीक है, राइट। सर अगर कोई सर वो सर्विसेज परचेज कर रखा है, उसका सर यूज मैं बोल किया, रहा हूँ कि बिलिंग आई वो हुई उसकी। दिखा देंगे सर, वो दिखा देंगे सर कैसे करना पड़ेगा, मतलब वो अभी किसको हटाना अभी पड़ेगा? सब मैं बताऊंगा आपको कैसे अकाउंट ठीक, साइन अप करना है, सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो प्रोफेशनल पर्सन, देखो इस कोर्स की ना सबसे अच्छी चीज जो मेरे को लगती है ना, आपके पास एक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप हो और आपके पास इंटरनेट होना चाहिए बस। पूरा कोर्स आप एक मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो अदर आईटी के ट्रेनिंग्स होते हैं ना, जैसे कि रेडिट के आप ट्रेनिंग करने जाते हो, तो वहां पे थोड़ा लैब कॉन्फ़िगर करने के लिए आपके लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होती है कि एक 8 GB का लैपटॉप हो, उसमें इतनी हार्ड डिस्क होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज लोकल आप अपने लैपटॉप में कुछ भी नहीं करते हैं, सब कुछ आपका कहाँ पे है, क्लाउड पे। ठीक है, तो सबसे पहले AWS ने जो URL हमको दे रखा है, URL उनका है क्या, aws.amazon.com। इस URL पे जाके पहले आपको एक फ्री टीयर अकाउंट बनाना है, 12 मंथ्स के लिए वो फ्री है, लेकिन उसमें सर्विस की लिमिट्स आपके पास हैं। इतना EC2 सर्विस को यूज कर सकते हैं, इतना स्टोरेज यूज कर सकते हैं, ठीक है, इतना डेटाबेस यूज कर सकते हैं आप। तो उससे लिमिट आप क्रॉस करते हैं तो आपको कुछ बिल AWS बना के देगा, लेकिन बिल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है कि यार मेरे को इतना पैसा आ गया तो मैं कैसे दूंगा। आई विल टेल यू कि आपको अपने अकाउंट को कैसे मैनेज करना है, उसमें बेव ऑफ कराने का तरीका है। AWS स्टूडेंट के लिए बेव ऑफ कर देता है चार्जेस को। ठीक है,
तो हम लोग सबसे पहले अकाउंट साइन अप करना देख लेते हैं, कैसे हम अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, सर एक मिनट सर, हाँ जी। आप तो ये बताएंगे कि चलो ठीक है, स्टूडेंट वाला ऑप्शन बताएंगे हमें कैसे ईमेल आईडी अकाउंट क्रिएट करना है, प्रोफेशनल में थोड़ी सी क्या डिफरेंस होते हैं वो बताएंगे आप इसमें? प्रोफेशनल में आपको कंपनी की डिटेल्स देनी होती हैं अपनी बस। अकाउंट साइन अप करने का तरीके दोनों सेम है, हाँ, प्रोफेशनल का भी सेम है और आपका पर्सनल का भी सेम है। उसमें आपके कंपनी की डिटेल्स आती हैं बस। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे जाके सिंपल, जैसे आप गूगल पे गए सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे जाके सिर्फ आपको टाइप करना है क्रिएट फ्री टियर AWS अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिंक आपके पास अवेलेबल है aws.amazon.com। यहाँ जाने के बाद सबसे पहला लिंक आपको बता रहा है AWS फ्री टियर। ठीक है, क्या बोल रहा है आपसे, ऑलवेज फ्री 30+ प्रोडक्ट्स आपके बिल्कुल फ्री हैं, सर्विसेज 12 मंथ्स के लिए 20+ प्रोडक्ट्स आपके फ्री हैं। ठीक है, ये तो ऑलवेज फ्री है, चाहे प्रोफेशनल बनाओ चाहे आप क्या बनाओ, पर्सनल। ठीक है, लेकिन इनमें से भी जो 20 प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो 12 मंथ्स के लिए बिल्कुल फ्री हैं। फ्री ट्रायल में अगर आप देखो तो 35+ प्रोडक्ट्स आपके कुछ लिमिट्स में फ्री हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बता रखा है कि कंप्यूट का इनका एक सर्विस है Amazon EC2, 750 आवर्स पर मंथ आप चला सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑल रीजन्स एंड ऑल सर्वर्स। ठीक है, Amazon S3 का 5 GB स्टोरेज गूगल ड्राइव की तरह आपको मिलता है। गूगल ड्राइव में 15 GB हमें मिलता है, यहाँ पे मिलता है 5 GB। ठीक है, डेटाबेस का रनिंग टाइम 750 आवर्स है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, इसमें फिल्टर लगा के भी आप देख सकते हैं कि 12 मंथ्स फ्री में मेरे को क्या क्या मिलता है। सर्विसेज में आपको बता रहा है कि डेटाबेस का टाइप है, कंप्यूट के सर्विसेज हैं, बिजनेस प्रोडक्टिविटी है, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन की सर्विसेज हैं। तो अलग अलग तरीके के ना सर्विस एग्रीमेंट आपको बता रखे हैं क्या क्या आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो आपको अलग से एडिशनल चार्ज उनको देना पड़ेगा। ठीक है, वो बात की चीज है कि पैसा मेरे को देना है, क्योंकि पैसे के चक्कर में हम जाएंगे तो कोर्स को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, आप ओपनली अपना प्रैक्टिस करो, R&D करो, आई विल गाइड यू हाउ यू विल मैनेज योर अकाउंट। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्रिएट अ फ्री टियर अकाउंट, सबसे पहले यहाँ क्लिक करना है आपको। ठीक है, क्रिएट एन AWS अकाउंट, एक जो भी ईमेल आईडी आपका है xyz@gmail.com। ठीक है, पासवर्ड जो भी आप सेट करना चाहते हैं, डिस्प्ले नेम इट्स अप टू यू, क्या आपको रखना है, जैसे वीकेंड AWS बैच कंटिन्यू। ठीक है, अकाउंट विद दिस ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो व्हाट आई एम डूइंग, गिव एनी रैंडम नंबर। मतलब दुनिया में कोई ऐसे बंदे भी हैं वो xyz@gmail.com बना के बैठे हैं। ठीक है तो अकाउंट का जो टाइप है हमारे पास प्रोफेशनल एंड पर्सनल। ठीक है, प्रोफेशनल इज फॉर द कंपनी यूज केस। ठीक है, देखो आपसे बोल रहा है कि सेलेक्ट प्रोफेशनल इफ यू इंटेंड टू यूज दिस AWS अकाउंट विद इन योर कंपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज सेलेक्ट पर्सनल। ठीक है, पर्सनल में यू नीड टू एंटर योर फोन नंबर, जो भी आपका फोन नंबर है, एंड डिटेल्स। ठीक है, अपार्टमेंट। ठीक है, अपार्टमेंट में आप दे दो ऑन रोड कुछ भी। ठीक है, क्रिएट एंड कंटिन्यू। इसके बाद क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का आपको डिटेल्स यहाँ पे डालना है, एक्सपायरेशन डेट डालना है आपको, पैन कार्ड की इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज कीप इट नो। ठीक है, वेरीफाई एंड ऐड करने के बाद यहाँ के स्टेप्स मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, आपको बस यहाँ बता देता हूँ क्या आपसे पूछेगा। इसके बाद आपसे ना आइडेंटिटी कंफर्म करेगा। ठीक है, आपके अकाउंट से ₹2 डिटेक्ट होंगे। ठीक है, और वो साथ के साथ वापस भी आ जाएंगे। आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए जो कार्ड आपने डाला है वो रनिंग है कि नहीं, जस्ट ये कंफर्म करने के लिए। ठीक है,
इसके बाद आपसे बोलेगा कि आपके नंबर पे एक या तो कॉल आएगा या फिर चैट ऑप्शन होगा वहां पे, ठीक है। तो आपको जो चूज करना है चैट ऑप्शन, यू विल रिसीव द 4 डिजिट का एक नंबर आएगा मैसेज पे, वो आपको एंटर करना है, अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा, आप लॉग इन कर जाओगे, ठीक है। फुली फंक्शनल अकाउंट होने के लिए दिस टेक अप टू 24 आवर्स, बाकी का 2 घंटे में भी हो जाता है, समटाइम दिस में टेक अप टू 24 आवर्स। उसके बाद आप AWS की सर्विसेज को यूज करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मेरे केस में मैंने एक अकाउंट अपना ऑलरेडी बना रखा है। मेरा जो आईडी है अकाउंट का aws.krnetwork3@gmail.com, ठीक है। तो AWS आपसे ये बोलता है कि ये आपका एक रूट अकाउंट है या फिर इसको हम बोल सकते हैं एडमिन अकाउंट। इस अकाउंट को फुल प्रिविलेजेस हमने ऑलरेडी दे रखे हैं। आप किसी भी AWS की सर्विस को जाके सिंगल क्लिक करने के बाद आप क्रिएट कर सकते हैं, अपने लिए प्रोविजन कर सकते हैं, अलग से कोई एडिशनल राइट्स वगैरह आपको रिक्वायर्ड नहीं है। और जो ये अकाउंट हमने आपको क्रिएट करके दिया है ना, ये आपका एक SSO लॉगिन है या फिर SSO अकाउंट है, सिंगल साइन ऑन। कैन एनीबडी डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SSO अकाउंट हियर? एक बार लॉगिन कर दिए तो वो दैट कैन बी लॉगिन फॉर द मल्टीपल एप्लीकेशन एट द सेम टाइम। अलग अलग हमें लॉगिन क्रेडेंशियल देने की जरूरत नहीं है, वो सिंगल सिंगल क्रेडेंशियल से हम मल्टीपल एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। राइट, बट उसकी बिल्कुल। कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी हमें समवेयर। नहीं, SSO का कॉन्फ़िगरेशन हमें कहीं नहीं करना। SSO का मतलब यहाँ पे ये है कि AWS की 200 सर्विसेज और किसी भी सर्विस पे आपको काम करना है ना, एक सिंगल URL उन्होंने बता रखा है aws.amazon.com, यहाँ से ही जाके आप हर एक सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको EC2 सर्विस पे काम करना है तो उसका अलग से URL है, नहीं नहीं, S3 पे ये काम करना। इस अकाउंट में AWS के लिए भी ठीक है, हम लॉगिन करने के बाद सारी सर्विसेज उसके अंदर ही अवेलेबल है, तो वहीं से हम एक्सेस कर सकते हैं हम राइट, हाँ, सिंगल साइन ऑन से। यस, ठीक है। तो लॉग इन करने के लिए आपको क्या करना है, वंस यू हैव द अकाउंट अवेलेबल, अगेन आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपको सिंपल टाइप करना है AWS मैनेजमेंट कंसोल, ठीक है। सर प्रोफेशनल के केस में भी ये सेम, जो एसएसओ लॉगिन है उसमें तो ग्रुप बेस्ड लॉग होता है, क्योंकि एक सपोज एक एडमिन की टीम में 4 लोग काम कर रहे हैं, तो सबको एक्सेस कैसे देंगे एक अकाउंट से? हर एक का अलग अलग यूजर आईडी होगा। देखो तो वो मैनेजमेंट में आपको बताऊंगा। आप कंपनी प्रोस्पेक्टिव से अगर सोचते हैं कि सर कंपनीज में हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन की टीम अलग है, डेवलपमेंट अलग है, मॉनिटरिंग अलग है, नॉक टीम अलग है हमारे पास, राइट। और इनमें अलग अलग यूजर्स काम करते हैं, तो हम क्या ग्रुप वाइज एक्सेस लेवल मैनेज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है। उस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टीम्स के लिए राइट्स देना, एक ग्रुपिंग करना, उनका रिसोर्सेज को ग्रुप लेवल से मैनेज करना, ये सब चीज़ें उसमें प्लान है, ठीक है। उसमें सर एसएसओ भी आ जाता हाँ, राइट, है। ओके। ठीक है। तो अभी सिंपल हम लोग क्या देख रहे हैं, हाउ टू लॉग इन टू AWS मैनेजमेंट कंसोल, ठीक है। तो ये आपका सबसे फर्स्ट URL आपको बता रखा है aws.amazon.com/console आप लिखते हैं तो आप यू विल बी रीडायरेक्ट टू द कंसोल लॉगिन, ठीक है। माई अकाउंट पे जाने के बाद आप AWS मैनेजमेंट कंसोल पे जाएंगे, ठीक है। और उसका यहाँ पे जो URL है आपका console.aws.com, aws.amazon.com, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि रूट यूजर से लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पे साइन अप करना है, और आपका अगर कोई नॉर्मल यूजर है, रूट के अंदर हमारे मल्टीपल नॉर्मल हो सकते हैं, तो नॉर्मल से लॉगिन करना है, देन यू विल क्लिक ऑन IAM यूजर, ठीक है। तो अभी हम IAM से लॉगिन नहीं कर रहे हैं, वी आर डायरेक्टली लॉग इन विद द रूट अकाउंट। अपना मेल आईडी मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है। नेक्स्ट, मेरा पासवर्ड, ठीक है, जो भी पासवर्ड आपने सेट किया है ड्यूरिंग द अकाउंट साइन अप। इसके बाद मैंने अपने अकाउंट में ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी इनेबल कर रखा है, तो आपको इनिशियली ये चीज़ नहीं मिलेगा, ठीक है। आप डायरेक्टली लॉगिन कर जाओगे। तो मैं एक कोड मेरे मोबाइल नंबर पे है, उसको मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, 452843, ठीक है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद
ऐसा कुछ कंसोल आपको देखने को मिलेगा, AWS मैनेजमेंट कंसोल। ठीक है, सबसे पहले अकाउंट आपको अपना कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे राइट पैनल में AWS से कोई सपोर्ट आपको लेना है तो वो सपोर्ट्स का बता रहा है। AWS के हर एक सर्विस के डॉक्यूमेंटेशन, इनके कुछ इन हाउस ट्रेनिंग्स के वीडियोस पड़े हुए हैं, वो आपको देखना है। ठीक है, ये आपके AWS के रीजन्स की डिटेल्स हैं, कितने रीजन्स आपके पास यहाँ अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हो आराम से। ठीक है, US में उनके टोटल 4 रीजन है, अफ्रीका में ओनली 1 है, तो टोटल 5 हो गए हमारे पास। एशिया पैसिफिक में हमारा मुंबई आता है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वी हैव टोटल 6 रीजन्स, 11 हो गए। और कनाडा में अगर आप जाते हैं तो यू हैव 1 रीजन, ठीक है, 12। यूरोप में आपके पास टोटल अगेन यू हैव 6 रीजन, टोटल 12 और 6 कितना हो गया आपका 18। और 2 रीजन हमारे पास हो गए मिडिल ईस्ट, बहरेन हो गया एक साउथ अमेरिका। ठीक है, रिमेनिंग 4 रीजन्स का मैं आपको बता देता हूँ। कुछ जो रीजन्स हैं AWS के, वो चाइना में जो उनका बिजनेस है, चाइना में सिक्योरिटी रीजन से अमेजोन ने बोला हुआ है कि अदर कंट्रीज के जो कस्टमर्स हैं वो चाइना में जाके अपने सर्वर्स क्रिएट नहीं कर सकते। तो चाइना में उनका अलग तरीके से क्लाउड काम करता है, बिल्कुल सर्विसेज सेम है, बट नॉर्मल यूजर्स के लिए चाइना के रीजन जो है वो एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई दे आर नॉट अवेलेबल हेयर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जिस भी सर्विस पे काम करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट लॉगिन के बाद आपको ये देखना है कि मैं कौन से रीजन में काम कर रहा हूँ। ठीक है, आप इनिशियली ट्राई करना कि सबसे पहले लॉगिन करने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पे मुंबई देखें आप, इसका मतलब है कि मुंबई के डेटा सेंटर में आपकी सर्विस कॉन्फ़िगर होगा, आप उसको वहां पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आपके अकाउंट की जो भी डिटेल्स हैं, माई अकाउंट में जाके आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपका डिस्प्ले नेम है। ठीक है, ये आपकी अकाउंट आईडी, हर एक अकाउंट को AWS एक 12 डिजिट का अकाउंट नंबर असाइन करता है। अकाउंट साइन अप के टाइम पे आपने डिस्प्ले नेम, पासवर्ड, पासवर्ड रीसेट करना है आपको तो यहाँ से कर सकते हैं आप डायरेक्टली। ठीक है, और ये देखो कुछ आपसे यहाँ पे बोल रहा है ना कि जैसे कुछ रीजन्स ना आपके लिए एक्सेसिबल नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट जो नए रीजन AWS लॉन्च करता है ना वो डिसेबल होते हैं आपके अकाउंट के साथ। आप चाहें तो इनको क्या कर सकते हैं, मैनुअली यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहते हैं जैसे यार यूरोप मिलान में जाके मेरे को काम करना है, तो आप यहाँ से उसको पहले इनेबल कर लो अपने लिए। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट जो इनेबल्ड है ये AWS ने करके दिए हैं। जो नए रीजन है वो आपके अकाउंट के साथ इनेबल नहीं है, तो आप इनको मैनुअली यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे की इंफॉर्मेशन जैसे अकाउंट कभी आपको क्लोज करने की जरूरत पड़े तो आप इन चारों बॉक्सेस को ऐसे यहाँ से क्लिक करके आप अपना AWS का अकाउंट यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अगर एक IAM यूजर बनाया अपने रूट के साथ, हम्म, और अब मुझे अगर अपने रूट के क्रेडेंशियल्स नहीं पता, तो वो कैसे मैं वापस लाऊंगा? रूट के क्रेडेंशियल्स तो उस फॉरगेट पासवर्ड करके आप कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट रूट इज रेस्पॉन्सिबल टू मैनेज द क्रेडेंशियल्स। ठीक है, नॉर्मल यूजर अगर पासवर्ड भूल जाता है तो हम उसको क्रिएट करते टाइम राइट्स दे सकते हैं कि आप अपना पासवर्ड खुद रीसेट कर सकते हो। अगर हमने खुद रीसेट करने के राइट्स दिए हैं तो वो कर पाएगा, नहीं तो यूजर को अगेन कांटेक्ट करना पड़ेगा, किससे, एडमिनिस्ट्रेटर से। सर एक क्वेश्चन था और इंटरनेट फ्लक्चुएशन हो गया। सर अभी जो बिलिंग जैसे कंट्री वाइज होती है क्या, मीन्स जैसे अगर हम किसी दूसरे रीजन में अगर अकाउंट बनाए फिर वहां से काम करें तो ये बिलिंग का सिस्टम कैसा होता है कंट्री वाइज? ऐसे नहीं हो सकता। आप जैसे जो लाइन बोल रहे हैं ना वो गलत बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम किसी दूसरे रीजन में अकाउंट बनाए, तो अकाउंट हम दूसरे रीजन में नहीं बनाते। अकाउंट मीन्स जैसे मुझे किसी दूसरे रीजन में काम करना है, जैसे मैं सिंगापुर में रीजन में करना है, मुंबई रीजन में करना है, तो कॉस्टिंग उस कंट्री के हिसाब से आती है या मीन्स कैसे होता है? कंट्री के हिसाब से मैंने बताया था ना, हाउ टू चूज बेस्ट रीजन, वहां पे मैंने आपसे बात किया था। हर एक सर्विस का हर एक रीजन में प्राइस अलग है, बट जो बिलिंग जो होता है ना वो रीजन वाइज नहीं होता। बिलिंग आपको आपके अकाउंट का सेंट्रलाइज यहाँ पे देखने को मिलेगा। काम आप कहीं पे भी करो जाके,
लेकिन जो आपके अकाउंट का जो पैसा है ना वो आपको यहाँ दिखेगा कि आपके हर एक रीजन को मिला के ओवरऑल जो कॉस्टिंग है आपका इतना है। नहीं, मैं इंडिया में रह के इंडिया इंडिया से मीन्स ऑपरेट कर रहा हूँ और काम किसी दूसरे रीजन में कर रहा हूँ, ठीक है, सिंगापुर में कर रहा हूँ, तो बिलिंग मुझे उस कंट्री के हिसाब से आएगी या इंडिया के हिसाब से आएगी? बिलिंग वहां के हिसाब से होगी लेकिन कन्वर्ट होके वो आपको आईएनआर में दिखेगा यहाँ पे। ओके, ठीक है सर, जैसे ठीक कि है। एक सर्वर आपने अगर इंडिया के मुंबई रीजन में बनाया तो यहाँ 10 रुपीज AWS आपसे ले रहा है, लेट सपोज। और हाँ, यूएस में भी आपके पास सर्वर है सेम, वहाँ 15 रुपीज आप देख देते हो। तो ओवरऑल अगर आपका 10 यहाँ पे है 15 वहां पे है तो यहाँ ओवरऑल आपको 25 रुपीज दिखेगा वो। ठीक है, ठीक ठीक और ये है, अपनी करेंसी के हिसाब से देगा, मतलब जिस हाँ कंट्री में लोकल जो हम करेंसी आपका है। राइट, जो अकाउंट जिस कंट्री के सब कॉन्फ़िगर उस हिसाब से करेंसी के साथ देगा। राइट, बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज आप याद रखना, इस वाले पेज पे आप जब भी काम करोगे, अभी प्रैक्टिस जब आप लर्निंग फेज में हो, तो फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद मेक श्योर कि आपको क्लीन अप भी करना है। जो चीज आपने क्रिएट कर दिया है उसको तुरंत के तुरंत आपको डिलीट करना है, ठीक है, क्योंकि इट टेक्स हार्डली 2 मिनट्स टू प्रोविजन द रिसोर्स अगेन। ठीक है, तो आप जब भी लॉग इन करें ना अकाउंट को, तो माई बिलिंग डैशबोर्ड पे जाके आपको जरूर चेक करना है कि मेरा AWS के लिए बिल अभी कितना आया हुआ है। ये सब चीजें तो मैं आपको बताऊंगा कि एक अलर्ट आपके पास आ जाए अगर इस लिमिट को क्रॉस करे मेरा बिल, तो मेरे पास एक मैसेज आ जाए, ईमेल आ जाए कि योर अकाउंट हैज बीन क्रॉस दिस लिमिट। तो वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। फिर आपको देखो यहाँ बता रहा है कि कौन सी सर्विस पे कितना आपने बिल जनरेट किया है, कितना यूज किया है आपने, फिर उसका कितना कॉस्ट आपको यहाँ पे मिला है। ठीक है, इसके बाद उसके परसेंट में यूज केसेस आपको बता रखे हैं कि कितना फ्री टीयर का लिमिट आपने क्रॉस किया था। ठीक है, अलर्ट एंड नोटिफिकेशन कैसे हम कर सकते हैं सेट, वो मैं आपको बताऊंगा सब। ठीक है, लेट सपोज बाई चांस आपका ये बिल अगर ज्यादा आ जाता है तो फिर आपको क्या करना है। ठीक है, तो सिंपल आपको देखो यहाँ पे जाके सपोर्ट सेंटर पे जाना है। ठीक है, ज्यादा दिमाग अपना नहीं लगाना क्योंकि इनिशियली आप अभी नहीं समझ पाओगे कि किस वजह से क्या बिल मेरा जनरेट हो रहा है। तो आपको लगता है कि यार 2-3 हज़ार रुपए का बिल यहाँ पे आ गया है, तो सिंपल आपको ना यहाँ पे जाके क्या करना है, क्रिएट केस। ठीक है, अब केस जब आप टेक्निकल टीम के साथ ओपन करते हैं ना, तो वो लोग सपोर्ट आपको इमीडिएटली करते हैं। कैटेगरीज जो है हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज यहाँ पे अवेलेबल हैं, अकाउंट एंड बिलिंग सपोर्ट, सर्विस लिमिट इंक्रीज एंड टेक्निकल सपोर्ट। ठीक है, इन दोनों का मतलब, टेक्निकल मतलब कुछ टेक्निकल सपोर्ट आपको लेना है सर्विस से रिलेटेड। सर्विस लिमिट इंक्रीज का मतलब क्या है, जैसे AWS में ना हर एक, जैसे मैक्सिमम सर्वर्स आप कितने प्रोविजन कर सकते हैं, तो उसका एक लिमिट है यहाँ पे। ठीक है, इतने मैक्सिमम सर्वर आप ले सकते हैं। आपने बोला कि यार उस मैक्सिमम लिमिट से मेरा काम नहीं हो रहा है, तो मैं सर्विस उसका लिमिट इंक्रीज कराना चाहता हूँ कि मेरे टोटल नंबर ऑफ प्रोविजन सर्वर्स की रिक्वेस्ट या लिमिट को इतना इंक्रीज कर दो, इतने एड ऑन सर्वर्स मेरे को और चाहिए। तो उसके साथ आपको AWS के साथ पहले एक केस ओपन करना पड़ता है। अकाउंट से बिलिंग से रिलेटेड जो भी सपोर्ट आपको चाहिए, तो वो इस कैटेगरीज में आपको जाना है, अकाउंट एंड बिलिंग सपोर्ट में। ठीक है, आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपसे बोलेगा कि थोड़ा सा डिटेल्स आप बताओ कि टाइप आपका क्या है, अकाउंट, बिलिंग, डेटा एक्सचेंज, एजुकेट, जनरल इन्फो और गेटिंग स्टार्टेड, इंटरनेशनल एक्सपेंशन, IQ और मार्केट प्लेस। आपने बोला कि मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए बिलिंग से रिलेटेड। बिलिंग में भी आपसे कैटेगरीज पूछ रहा है, चेंज इंक्वायरी, अकाउंट री इंस्टेटमेंट। ठीक है, और कंसोलिडेटेड बिलिंग, क्रेडिट एंड प्रमोशंस, डेप पे इंक्वायरी, डिस्प्यूट अ चार्ज, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन इशू। ठीक है, आपने बोला कि मेरा जो इशू है वो फ्री टीयर से रिलेटेड है, मेरा खुद का अकाउंट है फ्री टीयर, उससे रिलेटेड है। आपसे बोलेगा कि एक सब्जेक्ट लाइन बता दो क्या सपोर्ट आपको चाहिए, तो आप कुछ भी दे सकते हैं, प्लीज वेव ऑफ माई ऑल पास्ट चार्जेस। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल्ड में आप बता सकते हैं, जैसे हाई टीम, आई एम न्यू टू AWS, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, AWS क्लाउड, आई कैन सी सम चार्जेस हैज बीन अप्लाइड टू माई अकाउंट, रिक्वेस्टिंग you to kindly waive off all my past charges। ठीक है,
यहाँ करके आप देखो यहाँ पे ना आपसे बोलता है कि AWS का टीम आपसे कैसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है, थ्रू द ईमेल, चैट ऑप्शन और बाय फोन कॉल। तो इन दोनों में से कोई सा ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। ईमेल पे थोड़ा सा वो लोग आपसे पूछते हैं कि इसका क्लीन अप कर दो, ये आपने यूज किया था इस वजह से ये चार्ज आया। चैट ऑप्शन आप लेते हैं ना तो इमीडिएटली एक पॉपअप विंडो और ओपन होगा आपका यहाँ पे, जैसे ही आप कहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे ही आप देखो यहाँ सबमिट पे क्लिक करोगे ना तो एक पॉपअप विंडो आपका और ओपन होगा, ठीक है। और वो इमीडिएटली एक एक कोई भी अपने एंड से टेक्निकल रिप्रेजेंटेटर आपको अलाइन कर देंगे। वो आपको गाइड करता जाएगा कि आपने ना ये सर्विस बना रखा है, इसको पहले डिलीट कर दो, ये सर्वर आपने चला रखा है इस रीजन में, इसको पहले बंद कर दो, देन आई विल वेव ऑफ द चार्जेस, ठीक है। तो ऐसे करके आप मेरे को कोई कॉल आप ऐसे नहीं करोगे कि सर मेरे चार्जेस आ गए हैं तो आप थोड़ा सा मेरे को हेल्प कर दो। रिकॉर्डिंग को आपको देखना है सिंपल जाके, और इसमें कोई प्रॉब्लम आए रिकॉर्डिंग के बाद भी, देन ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपके अकाउंट में सपोर्ट सिस्टम इनका क्या होता है, जैसे आपने एक इंटरप्राइज सेटअप के लिए आप क्लाउड अगर यूज करते हैं कंपनी लेवल से, तो आपको ना AWS का सपोर्ट सिस्टम है ना, एक तो बेसिक है, बेसिक मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका एडिशनल चार्ज आपसे AWS कोई नहीं लेता है। बट इंटरप्राइज में ना हमारे पास बहुत सारे लिमिट्स होते हैं, जैसे RCA देना कि ये इशू आया था तो उसका रूट कॉज बताओ आपके एंड से क्यों आया था। तो ऐसे टाइप की एक सपोर्ट आपको चाहिए ना, तो फिर AWS आपसे बोलता है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सपोर्ट के प्लान्स हैं, वो आपको अपने अकाउंट के साथ लेने पड़ेंगे। तो आपको अगर वो चेंज कराना है ना तो वो हम कैसे करते हैं, देखो आपसे बोल रहा है कि अभी जो अकाउंट के साथ आपको जो सपोर्ट प्लान मिला हुआ है ना वो बेसिक है। आप हमारे अगर प्लान देखना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करो, कितने सपोर्ट के प्लान हम आपको देते हैं। तो आपसे बोल रहा है कि 3 डिफरेंट कैटेगरीज के प्लान हमारे पास अवेलेबल हैं, डेवलपर का है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, और एक इंटरप्राइज लेवल का है। सब में आपको बता रखा है कि क्या क्या सपोर्ट आपको हम देंगे यहाँ पे, शेवियरिटी मतलब कितना प्रोडक्टिविटी से आपको हम सपोर्ट देंगे, ठीक है। और इनका ओवरऑल जो कॉस्टिंग होगा सपोर्ट का, चाहे आप सपोर्ट लो चाहे ना लो, इतना डॉलर पर मंथ यहाँ पे है, इतना डॉलर पर मंथ यहाँ पे है, और इतना डॉलर पर मंथ आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सपोर्ट प्लान कंपनी लेवल से होते हैं। ऑफ कोर्स वी विल कंटिन्यू विद द बेसिक ओनली, बट दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। वी हैव द डेवलपर सपोर्ट प्लान, बिजनेस एंड आपका इंटरप्राइज, ठीक है। इसके बाद आपको सर एक सेकेंड, इसमें हर मंथ कुछ सर्विस चार्जेस भी लगते हैं क्या? मतलब मैंने एक 2-3 महीने पहले अकाउंट बनाया था, मेरे हर महीने कुछ ना कुछ सर्विस चार्ज लग रहा है। तो सर्विस आपने बनाया होगा आई थिंक कुछ, देखो आपने अगर कुछ कोई रिसोर्स क्रिएट कर दिया है तो ऑफ कोर्स उसका ही मैंने एक चार्ज लग रहा होगा। EC2 इंस्टेंस एक क्रिएट किया हुआ है, तो तो उसको उसको आप मतलब डिलीट कर दूं तो डिलीट ठीक कर है? दो, उसी के चार्जेस आ रहे हैं, क्योंकि EC2 में भी ना इंडिपेंडेंटली स्टोरेज भी आपका होगा, स्टोरेज के चार्जेस भी अलग से लगते हैं, हम्म। ठीक है। ओके। तो अब इसके बाद आपको AWS में अगेन मैंने होम पेज पे क्लिक किया, किसी भी सर्विस को आपको एक्सेस करना है तो यहाँ सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है। जैसे EC2 सर्विस में जाना है तो टाइप हेयर EC2, ठीक है। आपको बता रहा है वर्चुअल सर्वर्स इन द क्लाउड। S3 सर्विस पे आपको जाना है, सॉरी, S3 सर्विस पे आपको अगर जाना है तो S3 सर्विस आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। सेम लेट सपोज आपको डेटाबेस की सर्विस सर्च करना है तो टाइप हेयर RDS, ठीक है। तो ये सर्विस को सर्च करने का तरीका है, ठीक है। अब इस वाले लेक्चर को भी आई बिलीव हम यहीं स्टॉप कर सकते हैं, एंड वी विल कंटिन्यू विद द फर्स्ट लैब, ठीक है।